होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होता है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, दिशा होता है ना। अब ये वो वाली दिशा नहीं है जो दिशा पटानी है ना, जो एक्टर्स हैं आपकी, वो वाली दिशा नहीं है। ये दिशा क्या है, ना ही आपकी कोई फ्रेंड है ये दिशा, इस दिशा का नाम क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन कितनी प्रकार की होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन कितनी होती हैं, कितनी है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी है, नंबर कितने हैं डायरेक्शन से, तो आप कहेंगे क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी है, 4 है। कितनी है नंबर ऑफ डायरेक्शन, 4 होती हैं। ठीक है, मेनली कितनी है, 4 ही हैं। कौन कौन सी, एक नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। साउथ तो अगर मैं कहूँ डायरेक्शंस कितनी है बच्चे मेरे, तो डायरेक्शन कितनी होती है बच्चे मेरे, 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ को अब मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। नॉर्थ को, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्तर। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट को क्या बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं क्या, पूर्व या पूरब। पूर्व भी बोलते हैं कुछ लोग पूरब बोल देते हैं। डब्लू, वेस्ट। डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है आपका, डब्लू होता है आपका क्या, वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट का मतलब होता है क्या, पश्चिम। और एक क्या है, साउथ। एस फॉर क्या है, साउथ। साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण। ठीक है ना, ये हो गई हिंदी में आपके डायरेक्शंस। अब बहुत सारे बच्चे क्या इनको लिखने में कंफ्यूज होते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं, कौन सी डायरेक्शन कहाँ से होती है। तो मैं आपको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। क्या, ऊ से होता है ऊपर और ऊ से होता है उत्तर। ठीक है, ऊ से ऊपर और ऊ से क्या, उत्तर। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, इसका मतलब जो उत्तर वाली डायरेक्शन होती है, जो आपकी उत्तर वाली डायरेक्शन होती है, अगर मैं ऐसे इसको बनाना चाहूं तो जो ऊपर वाली डायरेक्शन होगी, ऊपर का मतलब कौन सी, यही वाली डायरेक्शन की बात कर रहा है, ऊपर यही तो है ऊपर साइड में। तो ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, वो होती है कौन सी, वो होती है हमारी कौन सी, उत्तर। उत्तर का मतलब अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो हम लिखेंगे क्या, नॉर्थ। ठीक है, तो ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उत्तर। अच्छा, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। अब उत्तर का अपोजिट क्या होता है, उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, साउथ। उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण, साउथ। तो ये हो गया साउथ, मतलब क्या, दक्षिण हो गया। अब ऐसे ही, अब ऐसे ही उत्तर से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा। जब उत्तर से आप क्लॉकवाइज चलोगे, जब उत्तर से आप घड़ी की दिशा में चलोगे, तो घड़ी की दिशा ऐसे ही चलती है, 12 से किधर सुइयां जाती हैं, 3 की तरफ जाती है, 3 इधर होता है ना, इधर 3 इधर 12 होता है, तो 12 से 3 की तरफ जो उत्तर से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी दैट इज ईस्ट। कौन सी मिलेगी, ईस्ट। ईस्ट को क्या पूरब बोलते हो आप, या पूरब, पूर्व भी बोलते हो। ईस्ट को क्या बोल देते हो, पूरब बोल देते हो। और पूर्व का अपोजिट कौन सी, अब एक ही डायरेक्शन बची है आपके पास, तो इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे क्या, वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेस्ट का मतलब हो गया भाई ये कौन सी है, पश्चिम है। कौन सी है, पश्चिम है। तो ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उत्तर होता है, इसलिए उत्तर वाली डायरेक्शन कहाँ हो गई, ऊपर हो गई। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ। उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, साउथ। तो कहाँ हो जाएगी, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट का मतलब कहाँ, अगर वो ऊपर है तो ये कहाँ हो जाएगी, नीचे। अब जब क्लॉकवाइज हम चलेंगे उत्तर से, तो जो डायरेक्शन हमको मिलती है पहले वो कौन सी मिलती है, ईस्ट, मतलब पूरब मिलती है, और पूरब का अपोजिट कौन सा होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किन्हीं भी 2 डायरेक्शंस के मिड में कितने डिग्री का एंगल बनता है, किन्हीं भी 2 डायरेक्शंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, आपको ये बताना है। तो आप देख रहे हो, जैसे मान लो एक डायरेक्शन आपकी कौन सी है, एक डायरेक्शन मान लो मैंने ले ली कौन सी, उत्तर ले ली। मान लो एक डायरेक्शन कौन सी ले ली, उत्तर ले ली। दूसरी डायरेक्शन कौन सी ले ली, पूरब ले ली। तो किन्हीं भी 2 डायरेक्शंस आसपास वाली, जैसे ये और ये दोनों डायरेक्शंस हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो फिर ये वाला कितने डिग्री का होगा भाई, अगर ईस्ट और साउथ की बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है। इसी तरह से अगर हम दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये भी तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और इसी तरह से अगर हम पश्चिम और उत्तर की बात करें तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मतलब किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच अगर आपसे पूछा जाए कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप बता सकते हैं किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और 90 डिग्री के कोण को, और 90 डिग्री के कोण को हम 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को हम बच्चे बोलते हैं क्या, राइट एंगल। 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं बच्चे, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है हिंदी में, समकोण।
ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, बाइलैंग्वेल, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से। ठीक है, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच अगर आपसे पूछा जाए कितने डिग्री कोण बनेगा, तो आप कहेंगे कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा एक बात बताना कि जो हमारा सूर्य होता है, जो हमारा सन है, वो निकलता किधर से है, उसका उदय किधर से होता है, सनराइज किधर होता है, और सन का अस्त किधर है वो भी बताओ आप। सनसेट किधर होता है, सनराइज किधर होता है, सनराइज का जो है वो कौन सी डायरेक्शन है और सनसेट की कौन सी डायरेक्शन है। सनराइज जो आपका होता है, सनराइज मतलब जो सूर्योदय होता है आपका, वो किस डायरेक्शन से होता है, वो होता है किधर से, ईस्ट से। सनराइज किस डायरेक्शन से होता है, ईस्ट से होता है, मतलब पूरब से होता है। सूर्य निकलता किधर है, पूरब की तरफ, और छिपता किधर है, पश्चिम की तरफ। भाई इधर अगर निकलेगा तो अपोजिट साइड में जाके क्या करेगा, छिप जाएगा। तो ईस्ट से निकलेगा, और सन वेस्ट जो आपका सनसेट होता है, जो आपका सब जो आपका सनसेट होगा वो किधर हो जाता है, वेस्ट साइड में होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। सनराइज किधर होता है, मतलब सूर्योदय किधर होता है, पूरब की तरफ, और सनसेट किधर होता है, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ। ठीक है ना बात, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आगे बढ़े हम, तो आपने अभी बढ़ी कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। नॉर्मली 4 ही होती हैं। मेनली ये जो 4 डायरेक्शन आपको बताई जा रही हैं कैसी हैं, ये मेनली हैं, मतलब मुख्य रूप से। मेनली मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से। तो अगर आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से डायरेक्शंस कितनी हैं, तो आप कहेंगे कितनी हैं, 4 हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि जो मेन डायरेक्शंस होती हैं इनमें से कोई भी दो कॉन्जिकेटिव या फिर लगातार डायरेक्शंस के मिड में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो आप कहेंगे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन अब क्या, अगर आपसे पूछा जाए टोटल डायरेक्शन कितनी है, क्या पूछा जाए आपसे, आपसे अगर ये पूछ दिया जाए टोटल डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन मतलब क्या होता है, कुल दिशाएं, कुल दिशाएं। अगर आपसे बोला जाए कुल दिशाएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे जो टोटल डायरेक्शन है वो कितनी है, 8 है। मेन कितनी है, 4 है। अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो कितनी है भाई, 4 है। लेकिन अगर टोटल पूछ दे कुल कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 8 है। ठीक है, मेनली कितनी है, 4 है, एंड टोटल कितनी है, 8 है। अब 8 डायरेक्शन कौन सी होती हैं, जरा ध्यान दो। 8 डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, जरा यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं 8 डायरेक्शन। देखो एक डायरेक्शन ऐसी होती है जो इन दोनों डायरेक्शन के बीच से निकलती है, ऐसे मिड से, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही एक डायरेक्शन यहां से निकलेगी इन दोनों के मिड से, ऐसे। ऐसे ही एक डायरेक्शन होती है जो इन दोनों के मिड से निकलेगी, बीच से। मिड का मतलब क्या होता है, बीच होता है। ऐसे ही एक डायरेक्शन होगी जो इन दोनों के मिड से निकलेगी, ऐसे। ठीक है ना। अब एक डायरेक्शन है जो कि निकली है किसके, नॉर्थ और ईस्ट के मिड से, नॉर्थ और ईस्ट के किससे, बीच से। नॉर्थ और ईस्ट से जो के बीच से जो डायरेक्शन निकली है उसका नाम हम रखते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट, या ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के मिड से निकली है, इसलिए इस डायरेक्शन का नाम क्या रखा हमने, नॉर्थ ईस्ट रखा। ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, उत्तर पूरब, या पूर्व उत्तर भी कह सकते हो। उत्तर पूरब कह लो या पूरब उत्तर कह लो, दोनों सेम बातें हैं। ऐसे ही जो ये वाली डायरेक्शन आपकी निकली वो किसके, ईस्ट और साउथ के मिड से निकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को, साउथ ईस्ट बोलते हैं। मतलब क्या, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ऐसे ही जो ये डायरेक्शन आपकी निकली हुई है किसके किसके बीच से, आपकी वेस्ट और साउथ के बीच से, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। अगर हिंदी में बात करें क्या बोल देंगे इसको हम, दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही जो आपकी डायरेक्शन है वो किसके बीच से, यहाँ ये वाली डायरेक्शन किसके बीच से, उत्तर और मतलब नॉर्थ और वेस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, इसको आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो 4 डायरेक्शंस तो आपकी ये जो ब्लैक कलर वाली हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 तो ये मेन वाली हो गई। अब 4 इन्हीं की क्या होती हैं, इन्हीं की 4 और सब डायरेक्शंस। अब ये जो 4 और डायरेक्शंस आपने पढ़ी, जैसे एक ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, जो ये वाली डायरेक्शंस हैं आपकी, जो आपके ग्रीन कलर वाली हैं, तो जो ग्रीन कलर वाली डायरेक्शन यहाँ पर मैंने बनाई है, ग्रीन कलर से जो बनाई है डायरेक्शंस, इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर वाली डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन या फिर को डायरेक्शन। सब डायरेक्शन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, को डायरेक्शन बोलते हैं। और हिंदी में अगर बोलें तो इसको हम उपदिशा के नाम से जानते हैं, उपदिशा। जबकि जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई हैं, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई हैं, कहीं पर भी लिख दो, यहीं लिख देते हैं, जबकि
जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा होती है। तो दिशाएं कितनी है हमारी? 4 हैं। और उप दिशाएं कितनी है हमारी? 4 और हैं। मतलब 4 दिशाएं हैं, 4 उप दिशाएं हैं, तो कुल मिलाकर 4 और 4 मिलकर कितनी बन गई? 8 बन गई टोटल। टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। 4 दिशा, 4 उप दिशा मिलकर कितनी हो गई? 8 डायरेक्शंस आपकी टोटल हो गई। इन्हीं की मैं यहां बात कर रहा था। टोटल डायरेक्शन कितनी होती हैं? 8 होती हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन प्लस को डायरेक्शन या सब डायरेक्शन, डायरेक्शन और को डायरेक्शन दोनों मिल जाती हैं। 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 को डायरेक्शन होती है, तो टोटल मिला कितनी होगी? 8 हो गई। और इसमें क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी डायरेक्शन की ही बात होती है बस। और डायरेक्शन कितनी है? 4 है। ठीक है ना? तो ये 4 डायरेक्शन और 4 क्या हो गई? उप डायरेक्शन हो गई, सब डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के 4 और 4 मिलकर कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर हो गई यहां पर ये बात? अच्छा, अब जैसे आप ये पढ़ रहे थे, किन्हीं भी दो अगर डायरेक्शंस की बात की जा रही थी, जैसे आपकी नॉर्थ और ईस्ट की मैं बात करूं, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का था। 90 डिग्री था ना? लेकिन अगर अब मैं ये बात करूं कि एक डायरेक्शन और एक उसी की सब डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन, एक डायरेक्शन कौन सी? कोई भी एक डायरेक्शन ले लो जो तुम्हारा दिल कर जाए, इनमें से कोई भी तुम्हें पसंद आ जाए। कोई एक डायरेक्शन लेनी है, सब डायरेक्शन नहीं, पहले डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन ले लो कोई, जैसे मान लो साउथ ले लिया आपने। जैसे मान लो आपने क्या ले लिया? मान लो आपने क्या ले लिया? साउथ ले लिया। ये ले ली साउथ वाली डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन और उसी की सब डायरेक्शन। अब इस साउथ की कितनी सब डायरेक्शन होंगी? साउथ की 2 सब डायरेक्शन होगी। किसी भी डायरेक्शन की 2 सब डायरेक्शन होती हैं। किसी भी डायरेक्शन की 2 सब डायरेक्शन होती हैं। एक आपकी लेफ्ट साइड में होगी उसके, एक राइट साइड में होगी। देखो इसमें भी देखो साउथ है, यहाँ पे के साथ साउथ लिखा है, यहाँ पर भी क्या आया? साउथ आया। यहाँ पर भी देखो क्या आया? साउथ आया। बाकी किसी में साउथ नहीं आएगा, या तो एक लेफ्ट में होगी और एक किधर होगी? एक राइट में होगी। तो किसी भी डायरेक्शन की 2 सब डायरेक्शंस होती हैं, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। किसी की भी बात कर लो। कह रहा है एक डायरेक्शन ले लो और एक सब डायरेक्शन ले लो। सब डायरेक्शन इसकी साउथ की सब डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली है साउथ की सब डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन ले लिया, एक सब डायरेक्शन ले लिया। कह रहा है इसके बीच का एंगल बताओ। ये वाला, ये वाला एंगल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होता है इसका एंगल 45 होता है। इसका एंगल क्या होता है? इसका एंगल 45 होता है। दिख भी रहा है भाई आपको 45 होता है। लेकिन एक डायरेक्शन, अगर दो डायरेक्शन की बात कर रहा है, अगर डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो एंगल कितने डिग्री बन रहा था? 90 डिग्री का। लेकिन अगर एक डायरेक्शन ले ले और एक क्या ले ले? सब डायरेक्शन ले ले या को डायरेक्शन ले ले, तो इसके बीच का डिग्री जो एंगल होता है वो 45 नहीं होता। इसके बीच 45 डिग्री का एंगल नहीं होता। अब आप तो कह रहे हो यहां पर तो बनाया है आपने 45 डिग्री का। देखो यहां पर इसलिए 45 कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो लाइन निकली है ना, ये जो आपकी डायरेक्शन निकली है ना, वो एग्जैक्ट मिडिल से निकली है। एग्जैक्ट मिडिल से निकली हुई है, इसलिए आप कह सकते हो कि 45 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है। लेकिन एक बात बताना जरा, एक बात बताना जरा मुझे, कि अगर मान लो डायरेक्शन यहां से निकल जाती ऐसे, मान लो अगर ऐसे डायरेक्शन निकल जाती, पहले बात तो ये बताओ इस डायरेक्शन का नाम क्या देते? ये जो ब्लू कलर से डायरेक्शन मैंने निकाली है, इस डायरेक्शन का नाम क्या देते आप? तो इस डायरेक्शन का नाम भी क्या होता? इस डायरेक्शन का नाम भी आप यही देते, क्या? साउथ ईस्ट। क्योंकि साउथ और ईस्ट के मिड से निकली ना, यहां से लेकर और यहां तक कहीं से भी अगर डायरेक्शन निकलती है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम वही होगा जो यहां पे आपने लिखा है, साउथ ईस्ट। क्योंकि ये भी तो ईस्ट और साउथ के मिड से निकली है, तो इसका डायरेक्शन का नाम भी तो साउथ ईस्ट ही होगा। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? वही हो गया जो यहां पे लिखा आपने, दक्षिण, दक्षिण पूरब। अब ये भी तो को डायरेक्शन हुई, ये भी तो सब डायरेक्शन हुई, लेकिन क्या इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है? भाई ये भी तो एक डायरेक्शन है और इसी की को डायरेक्शन है। ये देखो यहाँ पे साउथ लिखा है, यहाँ भी साउथ लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन है, ये इसकी कोई डायरेक्शन है। तो क्या अब आपको लग रहा है, क्या अब आपको लग रहा है, क्या क्या आपको लग रहा है कि अब यहां से लेकर और यहां तक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 45 का होगा? लग रहा है आपको ये 45 का होगा? नहीं, ये तो 45 से ज्यादा हो गया। ये तो 45 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और अगर आप इस वाले एंगल की बात कर लो, अगर आप इसी के दूसरे एंगल की बात कर लो, मान लो इस वाले एंगल की मैं बात कर लूं, तो क्या ये 45 का लग रहा है? नहीं, ये तो 45 से कम हो गया। तो एक डायरेक्शन और उसकी सब डायरेक्शन, इसके बीच का जो एंगल है वो डिसाइड नहीं होता। डिपेंड ये करता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो निकली कहां से है। अगर वो एग्जैक्ट मिडिल से निकली है, अगर वो क्वेश्चन में ये बता रहा है आपको एग्जैक्ट मिड से निकली हुई है,
अगर आप क्या कर रहा है, अगर आपको ये कह रहा है कि एग्जैक्ट मिड से निकली हुई है, ठीक 20 से निकली हुई है, तब तो 45 डिग्री आप लगा दोगे, तब तो आप क्या लगाओगे, तब तो आप 45 डिग्री लगा दोगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट मिडिल से नहीं निकली ना, तो उसके बीच की डिसाइड नहीं होती, फिर 45 ही होगा। तो आप क्या कहोगे, अगर एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो, तो फिर बस आप एक बात बता सकते हो। और क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि जो एंगल होगा वो 0 से ज्यादा रहा होगा, मतलब 0 से कैसा रहा होगा, प्लस रहा होगा, लेकिन 90 से क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। 0 से ज्यादा रहा होगा और 90 से क्या रहा होगा, कम रहा होगा। बस मैं इतना ही बता सकता हूं। अगर लाइन आप बस ये कह रहे हो कि एक को डायरेक्शन बनी हुई है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कोई डायरेक्शन निकली कहां से है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है 0 डिग्री से ज्यादा और 45 डिग्री से कम का होता है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे 45 डिग्री का हो। 45 डिग्री आप तब कह सकते हो जब मैं आपसे ये कहूंगा कि एग्जैक्ट मिडिल से निकली हुई है। जब मैं आपसे क्या कहूंगा, एग्जैक्ट मिडिल से निकली हुई है, तब आप कहोगे क्या, तब आप कहोगे कि 45 डिग्री होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं बताया गया तो आप 45 डिग्री आंसर नहीं करोगे। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी गलत कर देते हैं, उनको लगता है यहाँ पर कितनी डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। कुछ और वर्ड्स की बात कर लेते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है हिंदी में जो लिखा होता है वामावर्त, वामावर्त, और एक वर्ड आता है क्या, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, ठीक है। एक वर्ड क्या होता है, वामावर्त, और एक वर्ड क्या होता है, दक्षिणावर्त। अब आप यहां पर देखो जरा, यहां पर एक वामावर्त और एक क्या, एक दक्षिणावर्त। अब इसमें ना राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। इनको रिलेट करते हैं। वामावर्त को क्या बोलते हैं, वामावर्त को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट। मतलब अगर कहीं लेफ्ट लिखा हुआ है तो आप समझ लो क्या है, वामावर्त है, ठीक है। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। मतलब अगर आपसे कहा जाए राइट टर्न हो जाओ, तब भी आपको राइट टर्न होना है। और अगर आपसे कहते हैं दक्षिणावर्त घूमता है, तो आप तब भी आपको किधर टर्न होना है, राइट ही टर्न हो रहा है। मतलब दक्षिणावर्त का मतलब और राइट का मतलब तो सेम सेम होता है, एक जैसा होता है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए वामावर्त घूम जाओ, या फिर अगर आपसे कहा जाए वामावर्त घूम जाओ, तो आप किधर घूमोगे, लेफ्ट साइड में घूमोगे। और अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट साइड घूम जाओ, इसका मतलब क्या घूमोगे आप, वामावर्त घूमोगे, ठीक है। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में राइट होता है, और वामावर्त का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। अच्छा, एक चीज होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक चीज होती है क्लॉकवाइज। इन दोनों को भी इसके साथ रिलेट किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज और किसको, क्लॉकवाइज, इन दोनों को भी इसके साथ क्या किया जाता है, रिलेट कर लिया जाता है। इनमें से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज है, तो आपको याद रखना है। जो वामावर्त है इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चे मेरे, घड़ी की विपरीत दिशा, अर्थात घड़ी जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा। घड़ी जैसे 12 से 3 की तरफ उसकी नीडल्स जाती हैं, तो 12 से 3 की तरफ ये तो क्लॉकवाइज हो गया। आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा, मतलब कि 12 से किधर की तरफ, 9 की तरफ, 12 से 9 की तरफ उल्टा चले जाओ, है ना, रिवर्स। तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आपसे अगर कह दे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ, मतलब लेफ्ट घूम जाओ, मतलब वामावर्त घूम जाओ, ये सब सेम सेम है। ये जो इस साइड में लिखे हुए हैं सब कैसे हैं, सेम है। मैं चाहे तो आपसे ये कह दूं वामावर्त घूम जाओ, तब भी आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ। मैं कहूं आपसे लेफ्ट घूम जाओ, तब भी आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ। मैं आपसे कहूं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तब भी आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ। मैं आपसे कहूं घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ, तब तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम ही जाओगे। इसी तरह से दक्षिणावर्त राइट एक बात होती है, और इसी के साथ एक वर्ड और आता है, दैट इज कौन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा। अब मैं आपसे कह दूं दक्षिणावर्त घूम जाओ, तब भी बात वही कह रहा हूं मैं, घड़ी की दिशा में घूमो। मैं कह रहा हूं राइट घूम जाओ, तब भी आप किधर, घड़ी की दिशा में घूमोगे। मैं कह रहा हूं क्लॉकवाइज घूम जाओ, तब भी आप घड़ी की दिशा में घूमोगे। और मैं कह दूं अगर घड़ी की दिशा में घूम जाओ, तब भी आप घड़ी की दिशा में तो घूम ही जाओगे। अब अगर कभी क्वेश्चन में आपसे कह दे लेफ्ट घूमना है और राइट घूमना है, दो वर्ड और, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये कर दे कि लेफ्ट घूमना है और किधर घूमना है, राइट घूमना है, अगर अगर वो ये ना बताए कितना घूमना है ना, अगर वो आपको एंगल ना बताए कि घूमना कितना है, 45 डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, 135 घूमना है, 270 घूमना है, 135 घूमना है, कितना घूमना है, अगर वो आपको एंगल ना दे रखा हो, बस वो आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं लेफ्ट घूम जाओ, या फिर मैं आपसे कह रहा हूं क्या, राइट घूम जाओ।
अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट घूमने के लिए राइट घूमने के लिए बोला जाए और एंगल ना दे रखा हो, अगर कभी क्या एंगल ना दे रखा हो, अगर कभी एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। अगर कभी कोण ना दे रखा हो, कोण ना दे रखा हो, अगर कभी कोण ना दे रखा हो, लेफ्ट और राइट घूमने की बात कर रहा हो, तो आपको कितने डिग्री घूमना है? 90 डिग्री घूमना है। मतलब ये क्या है? ये फिक्स है। ये क्या होता है? ये फिक्स होता है कि अगर लेफ्ट या राइट घूमने के लिए कह रहा है और एंगल ना दे रखा हो, तो आपको जो घूमना है वो कितने डिग्री घूमना है? 90 डिग्री घूमना है। ठीक है, 90 डिग्री घूमना है। ठीक है, तो ये था आज का अब हमारा बेस, है ना। इसमें क्या था? इसमें आज हमने डायरेक्शंस के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। बेस जितना था वो क्लियर कर लिया है हमने आज कि ऐसा होता है हमारा बेस। अब इसके साथ हम मिलेंगे आपसे कब? नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे आपसे, और ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते हुए इसी तरह से प्यार से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी 4 महीने का समय मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल भी मौका मत गवाओ। अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, इस प्लेटफॉर्म के साथ आप एक बार जुड़ के ट्रस्ट दिखा के एक बार जुड़ो। यकीन मानो सिलेक्शन आपके हाथ में होगा सिर्फ 4 महीने में। सिर्फ 4 महीने में सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, 40 में से आप 37-38 क्वेश्चन पढ़ के आओगे, करके आओगे। आपको पढ़े हुए क्वेश्चन 40 में से 37-38 मिलेंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो आप फिर अपने मन से करोगे। बाकी 100% पेपर कोई भी टीचर नहीं करा सकता। ठीक है, चाहे वो कितना भी कह ले, कोई नहीं करा सकता। रियलिटी तो यही है। पागल बनाने को तो मैं आपको बना सकता हूँ, है ना, कि 40 में से 40 करा सकता हूँ, लेकिन वो हो नहीं सकता। किसी भी टीचर के साथ नहीं हो सकता। वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। मैं सिर्फ उतना ही कहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ 37 से 38 क्वेश्चन मैं आपको करा के लाऊंगा। अगर इतना क्वेश्चन आपने कर लिया तो कंपटीशन से कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, चलो फिर जल्दी से आप लोग सभी लोग बैच परचेज करो, और बैच परचेज करने के साथ हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपसे, और इसी तरह से हम प्यार से आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।